Hey students, we are here for discussion of question number 4 of exercise 2.2 class 9 NCERT. अभी तक 3 questions हम कर चुके हैं. This is the final and last question of the given exercise having lots of part और बहुत अच्छे concept के ऊपर based है. सबसे पहले हम statement read करते हैं, उसके बाद मैं concept आपको समझाती हूँ. Question number 4. Find the zero of the polynomial in each of the following cases. आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, पॉलिनोमियल px. देखो इसको भूल तो नहीं गए ना पढ़ना. px पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x क्या है? x प्लस 5. आपसे इसके जीरो फाइंड आउट करवाए हैं. अभी तक के क्वेश्चंस में आपने देखा था कि आपको चेक करना था वेदर गिवन वैल्यू इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट. तो आप सीधे सीधा क्या करते थे, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करके देखते थे, पूरा सॉल्व करने के बाद देखते थे अगर उसकी वैल्यू जीरो आ गई तो वो गिवन पॉलिनोमियल का रूट या हम कहें जीरो है. देखो बच्चों, कई बार मेरे मुंह से रूट निकलता है क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में ना जीरो की जगह पे रूट वर्ड यूज होता है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रूट बोलूं या जीरो बोलूं एक ही बात है, या कोई सेटिस्फैक्टरी वैल्यू बोलूं वो एक ही बात है. ओके, तो आपको जीरो रूट में कंफ्यूज नहीं होना है. तो यहां पर लेकिन हमें क्या करना है, यहां पे हम चेक नहीं करना है, हमें निकालना है कि भैया वो वैल्यू है क्या. अभी बहुत छोटी बात है क्योंकि आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन दी है. लीनियर इक्वेशन इज द सिंपलेस्ट पार्ट, सॉरी इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल दी है. और लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो सिंपलेस्ट पार्ट है अभी तक की पॉलिनोमियल का, क्योंकि आप देखते हैं कि लीनियर से ही स्टार्टिंग होती है. अभी तो एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू है इस गिवन पॉलिनोमियल में. ओके, तो ये हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा टेडियस टास्क नहीं होगा, बहुत इजीली हम इसको करते चलेंगे. सबसे पहले एक रूल समझ लीजिए, जब भी कभी हमें लीनियर पॉलिनोमियल के रूट फाइंड आउट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स उस गिवन पॉलिनोमियल को बराबर रख देते हैं जीरो के. और बच्चों अभी तक जो मेरे मुंह से निकलता रहता था बार बार इक्वेशन, वो ये है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ है, राइट हैंड साइड में भी कुछ है, और उन दोनों को इक्वेट करा गया है. जिस भी एक्सप्रेशन में किसी को किसी के बराबर रखा जाए, किसी को किसी से इक्वेट करा जाए, तो वो एक इक्वेशन बन जाती है. क्लियर? वेदर दे आर वेरिएबल्स, कॉम्बो ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, ओनली कॉन्स्टेंट्स, तो हर सिचुएशन में वो इक्वेशन ही बनती है. अगर ये बराबर का निशान आ गया, ये निशान, इसको ये जो डबल डंडे होते हैं इनको बराबर का निशान बोलते हैं. जब भी कभी एक्सप्रेशन में ये डंडे आ गए, ये बराबर का निशान आ गया, तो इसका मतलब वो अब एक्सप्रेशन नहीं रहा है, सिर्फ एक पॉलिनोमियल नहीं रहा है, वो एक इक्वेशन बन चुका है. दोबारा से इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम फिर से एक बार क्वेश्चन पे आते हैं कि अल्टीमेटली हमें करना क्या था. क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के जीरोस को फाइंड आउट करना था. और हमारे पास जो एक पॉलिनोमियल है वो आप देख रहे हैं कि x की हाईएस्ट पावर 1 वाला पॉलिनोमियल है. मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इस लीनियर पॉलिनोमियल के रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ता है. क्लियर? तो इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा, वो एक इक्वेशन बन गई. उसके बाद देखिए बच्चों क्या करते हैं, हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू ही इक्वेशन का जीरो होता है. ये आप पहले वाले क्वेश्चंस में अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि जब भी बोलते थे वो चेक करो तो हम x की जगह पे उठा के रख देते थे ना वैल्यू. तो सेम मतलब अपने दिमाग में बिठा लो कि इस x की कोई वैल्यू होगी जो पुट कर देने के बाद दोनों तरफ जीरो आ जाएगा, तो तभी तो ये सेटिस्फाई करेगी, तभी तो ये कहेंगे हम कि ये जीरो है गिवन इक्वेशन का. तो असल में जब वो जीरो फाइंड आउट कराता है तो हम नॉर्मली बच्चों की लैंग्वेज में समझने के लिए हम ऐसे याद रख लेते हैं कि भैया उसने बोला जीरो फाइंड आउट करो, तो हमारे दिमाग में एकदम से घंटा बजा कि एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है. क्लियर? तो हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करना है. पहला स्टेप वन में जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया उसको जीरो के बराबर रखो. स्टेप 2 में क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो x को रखो लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सबको उधर जाने दो. और उधर जाने के लिए बच्चों
आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे कि इधर से कोई क्वांटिटी उधर जाएगी तो उसे कुछ रूल फॉलो करने होंगे। जैसे होता है ना, एक बॉर्डर को पार करके दूसरे बॉर्डर पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं कि हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, हमें और कोई कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, या और भी बहुत सारे टैक्सेस। तो हम इकोनॉमिक्स नहीं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बस थोड़ा सा समझने के लिए कि क्योंकि बॉर्डर पार जाना है उसे, ये एक बॉर्डर की तरीके से लगाओ, बराबर का निशान लाइक अ बॉर्डर से उधर जाना है तो इसको कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। अब हमें एक्स चाहिए तो एक्स को सिर्फ आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। उधर जाने के लिए इस प्लस के 5 को माइनस का 5 हो जाना पड़ेगा। क्लियर? इधर जाने के लिए प्लस के 5 को माइनस का 5 हो जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस का 5 होता तो उधर जाके प्लस का 5 हो जाता, और ये 0 थी ही, अब अच्छा 0 भी रहेगी। 0 में से ये 0 माइनस 5 होगा, बट 0 माइनस 5 का मतलब भी x इक्वल टू माइनस 5 ही होगा। सो माइनस 5 इज द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का जो रूट होगा वो क्या होगा? -5। क्लियर? तो लीनियर पॉलिनोमियल का रूट निकालने के लिए हमें इजी से 2 स्टेप्स करने पड़े। फर्स्ट स्टेप में जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया उसको 0 के बराबर रख दो। सेकंड स्टेप में सिर्फ x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ जाने दो। ठीक है? नेक्स्ट, इस पॉलिनोमियल के रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए वही करेंगे। इसको सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे, देन x को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको उधर जाने देंगे। उधर जाने के प्रोसेस में ये -5 + 5 हो जाएगा। तो मतलब x - 5 का जो रूट निकला वो 5 निकला। तो हम कहेंगे 5 इज अ रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है? नेक्स्ट, px इक्वल टू 2x + 5। वही काम करेंगे, यहां कौन सा अलग से मंत्र पढ़ने हैं। 2x + 5 बराबर 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद फिर क्या करेंगे? अब देखो बच्चों, यहां पर अभी पिछले वाले सवालों में तो आपने देखा था कि x के साथ कुछ ना कुछ चीज प्लस में थी या माइनस में थी, बट यहां पर आप देख पा रहे हैं कि x के साथ प्लस में भी एक चीज है और मल्टीप्लीकेशन में भी एक चीज है। तो उधर जाने के लिए, बराबर के निशान से उधर जाने के लिए आपको सबसे पहले प्लस या माइनस वाले क्वांटिटीज को भेजना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाली को भेजना है। क्लियर? एक ही बार में, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हम सबको भेज देंगे। तो क्या करेंगे हम? 2x + 5 = 0। इसमें पहले 2x को इधर रखेंगे, 0 - 5 मतलब 2x = -5 है। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जो चीज इधर मल्टीप्लाई होती है उधर डिवाइड होती है, इधर डिवाइड होती है उधर मल्टीप्लाई होती है। तो x = -5 और डिवाइड में 2, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में था ना, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x = -5/2। सो वी कैन से दैट -5/2 इज अ 0 ऑफ 2x + 5। तो 2x + 5 का 0 फाइंड आउट करना था। 0 के इक्वल पुट करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए हम आ गए और हमारा 0 क्या आ गया? -5/2। तो 2x + 5 का 0 है -5/2। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। px = 3x - 2। 3x - 2 एक गिवन पॉलिनोमियल है और उसको हमें 0 के बराबर पुट करना है। क्लियर? तो अगर 0 के बराबर पुट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 3x - 2 = 0। तो 3x को पहले इधर रखेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो 2 विल बिकम +2। -2 का था तो उधर प्लस का 2 हो जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ x चाहिए तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको भेजेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 जाकर इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हम ये कहेंगे कि इस इक्वेशन का जो 0 निकला, इस पॉलिनोमियल का जो 0 निकला वो 2/3 है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। px = 3x। अब px की वैल्यू है 3x।
तो px इक्वल टू 3x में हम क्या करेंगे, फिर से 3x को 0 के बराबर पुट करेंगे और फिर वहां से x की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर? सो 3x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे प्लस की तो कोई क्वांटिटी थी नहीं जिसे हम पहले वहां पर भेजें, हमारे पास सिर्फ एक मल्टीप्लाई में थी, तो हम इसे भेज देंगे। 0 तो ऑलरेडी उधर है, 3 उसके डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था ना, तो x इक्वल टू 0, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 0। सो 0 इज अ जीरो ऑफ, 0 इज अ जीरो ऑफ given polynomial. Clear? Now come on the next part. px equal to ax, और इसने सीधा सीधा बोला है कि a 0 के बराबर नहीं है। Clear? a is not equal to 0. ठीक है, तो we have to equate ax equal to 0. वही सेम इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को उठाया, 0 के बराबर रखा, x इक्वल टू 0 ऑलरेडी इधर है ही, a इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और कभी भी कोई 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है, तो इसका भी जो रूट है, जो 0 है, वो 0 ही आ गया। ओके, नाउ कम ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आर गिवन जो पॉलिनोमियल है वो cx प्लस d है, और इसमें बोला गया है कि c और d दोनों ही रियल नंबर है और c 0 के बराबर नहीं है। ओके, लेकिन हमें तो जो पैटर्न एक बार हमने सीख लिया, ऐसा तो है नहीं हर क्वेश्चन में चेंज करेंगे, हम तो सेम वही करेंगे। cx प्लस d इक्वल टू 0, तो सबसे पहले क्या करेंगे, cx को इधर रखेंगे, d को उधर भेजेंगे, माइनस का d हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस d अपॉन c, क्योंकि c इधर मल्टीप्लीकेशन में था तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर?